हर हर महादेव। देवों का देव महादेव जी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता गौरी पार्वती के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गणपति ललनवा के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता और पिताजी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई बहना, मैं एक कथा सुनाने जा रही हूँ, इस कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। आदि नहीं, आदि सुनने में शिव गुरु का अपमानित होती है, पूरा सुनने में ज्ञान होती है। इसलिए कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। हर हर महादेव, घर घर महादेव। गुरु भाई बहना, एक नगर में एक राजा और एक रानी थे। राजा साहब का राज बहुत बड़ा था। राजा साहब जो थे सासी राजा थे। नगर में उनका पूरा साहस चलता था। उनके नाम का लोग गुणगान करते थे। राजा साहब के घर में सब जाते थे, लेकिन राजा साहब किसी के घर नहीं जाते थे। रानी साहब जो थी घूंघट करके बाहर दरवाजे पे आती थी और घूंघट से ही चली जाती थी। लेकिन राजा साहब निसंतान थे। गुरु भाई बहना, उनका कोई संतान नहीं था। राजा रानी कोई देवी देवता का पूजा पाठ नहीं करते थे। एक समय की बात है कि राजा साहब के ससुराल से किसी जरूरी काम से बुलावा आया। और जब जरूरी काम से बुलावा आया तो रानी से कहते हैं कि हे रानी, आपका मैका में बहुत ज़रूरी है। आपके पिताजी आपको बुलाए हैं, हमें भी बुलाए हैं, चलिए। रानी बोली कि जाइए, कहार को बुला लाइए और हम और आप दोनों चलेंगे, आप घोड़े से और हम डोली से। ऐसा कहकर और रानी राजा को बोली। राजा अपने सेना को भेजे, दरबान को भेजे, लेकिन कोई कहार नहीं मिला। कहार जो था अपने अपने काम में बिजी था, व्यस्त था, कोई जाने को लिए तैयार नहीं हुआ। बोला कि आज हम बड़ी जरूरी काम में उलझे हुए हैं। रानी को पैदल ही अपना मैके जाना पड़ा। जब मैके जाना पड़ा तो रास्ते में चलते 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 राजा और रानी दोनों थक गए। जब थक गए तो एक बहुत बड़ा पीपल का वृक्ष था। वृक्ष के नीचे एक शिव मंदिर था। मंदिर का पास एक तालाब था। तालाब के पास राजा और रानी दोनों बैठ गए और बैठ के आराम करने लगे। तभी रानी का बहुत जोरों से प्यास लग गया। रानी तालाब में जाकर मुंह हाथ धो के और पानी पी ली। पानी पीकर बैठी, तभी देखती है कि गांव के तरफ से बहुत सारे महिलाएं और कुछ पुरुष भी ढोलक झाल सब लेकर आ रहे हैं और मंदिर के पास आकर और बैठकर शिव चर्चा करने लगे। शिव चर्चा करने लगे, गुरु का भजन करने लगे, कथा कहानी करने लगे। राजा पूछे कि भाई आप लोग क्या कर रहे हैं? सभी लोग बताए कि आप तो राजा हैं, तो इसका बात क्या समझेंगे? आपके बारे में तो मैं खूब जानता हूं कि आप कोई पूजा पाठ नहीं करते हैं। राजा कहते हैं कि थोड़ा सा हमें बताइए, हम जरूर बात मानेंगे। सारी लोग बताए कि देखिए, भगवान भोलेनाथ ने 3 सूत्र भेजे हैं और हम सब मिलकर 3 सूत्र को पालन करते हैं। शिव गुरु का ज्ञान लिए हैं और सुबह में हम दया मांगते हैं, लोगों के पास चर्चा करते हैं और तीसरा में 108 बार नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय जाप करके शिव गुरु को प्रणाम करते हैं। ऐसा करने से भगवान हमारे सब मन्नत पूरे करते हैं, लालसा पूरी करते हैं। ऐसा बात सुनकर राजा कहते हैं कि भाई हमें ज्ञान दे दो, हम गुरु ज्ञान लेंगे, हम चर्चा भजन करेंगे, जाप करेंगे। मुझे संतान नहीं है, संतान यदि हो जाएगा तो हम घर में जाके चर्चा भी करेंगे।
सबको बुलावा भी देंगे। बोले कि ठीक है। राजा के नाम घोषणा कर दिए सब कोई। रानी को राजा कोशिश करने लगे, लेकिन रानी कहती है कि ए जी, आप काहे गरीब गुरबा नीन करते हैं हमको जी, हम नहीं घोषणा करवाएंगे, हम इतना छोटा काम नहीं कर सकते हैं। ये सब क्या है? सुबह उठ के दया मांगना, चर्चा करना, जाप करना, एक दूसरे के घर जाना, हम नहीं जाएंगे, नहीं हम चर्चा करेंगे। राजा जो थे, राजा घोषणा करवा लिए। उसके बाद वहां से चल दिए। कहाँ? अपना ससुराल। चलते 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 दोनों अपना ससुराल, एक अपना मायके पहुंच गए। उनके पिताजी माताजी देखकर बड़े प्रसन्न हुए। माताजी का घर में कुछ नहीं, एक शिव चर्चा का प्रोग्राम था और बहाना लगा के राजा साहब को बुलाए थे कि यदि बुलावा देंगे कि शिव चर्चा है तो उन लोग नहीं आएंगे। और शिव चर्चा में अपने बेटी और जमाई को वहां भी बैठाए और भगवान से मन्नत किए कि हे महादेव, मेरा पुत्री को यदि संतान हो जाएगा तो अपना आंगन में चर्चा करवाएगी और जाप करेगी, ये भी गुरु ज्ञान लेगी। चर्चा भजन हो गया। वहां से दूसरे दिन राजा रानी चल दिए। घर आए। राजा एक बार प्रतिदिन कहते थे, 2 बार कि सुनिए रानी, आप भगवान का जाप कीजिए, पूजा कीजिए और 3 सूत्र के पालन कीजिए। रानी बार बार उस बात को टालते रह गई। टालते 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 बहुत दिन बीत गया। धीरे धीरे समय आते आते राजा के 3 सूत्र के पालन करने के बाद भगवान जो थे विराजमान हो गए और रानी का पाँव भारी रह गया, यानी रानी गर्भवती हो गई। रानी का बच्चा जन्म लेने वाला था। धीरे 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 समय बीतने पर 9वां महीना के बाद रानी का उदर से एक पुत्र भी जन्म ले लिया। जब पुत्र जन्म ले लिया तो राजा कहते हैं कि देखिए रानी, भगवान भोलेनाथ सच में सबको मन्नत पूरी करते हैं, इसलिए आप जरूर मानिए, भगवान को 3 सूत्र के पालन करिए। आप यदि ऐसा नहीं करेंगे तो हमारे पास बच्चा पर कोई संकट भी आ सकता है। रानी कहती है कि चाहे जो हो, हम भगवान के ज्ञान नहीं ले सकते हैं, हम गुरु नहीं बना सकते हैं, हम रानी हैं, मेरे पास इतना धन है, मेरे पास सब कुछ है, तो हम काहे जाप करेंगे, काहे पूजा करेंगे। कितना हो कोशिश करने पर भी रानी नहीं मानी। समय बीतते बीतते बच्चा जो था बड़ा हो गया। आज जब बड़ा हो गया तो धीरे 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 बच्चा 1 वर्ष के हो गया, 2 वर्ष के हो गया। अब 2 वर्ष के हो गया तो रानी जो थी फिर से मैका गई। 2 वर्ष में रानी फिर से मैका गई और फिर से उसे कोई कहार ले जाने को लिए तैयार नहीं हुआ। रानी कहती है कि राजा साहब, जब हम जाएंगे पैदल तो आप भी पैदल चलिए। राजा रानी दोनों पैदल के रास्ते चल दिए। कभी अपने बच्चा को कंधा पर राजा लेते थे, कभी गोद में रानी उठाती थी। धीरे धीरे गुरु भाई बहना उसी मंदिर के पास पहुंच गए जहां पर राजा साहब रानी साहब बैठ के और चर्चा सुने थे। तो उस दिन भी सोमवार का दिन था और उस दिन भी चर्चा भजन हो रहा था। कुछ लोग पहचान गए तो कहते हैं कि अरे गुरु बहन पहचानते हैं, ये वही राजा हैं जो यहाँ पर बैठ के घोषणा करवाए थे। सब लोग कहने लगे कि आए राजा साहब,
आपको बेटा भी 2 साल का हो गया, 9 महीना ओद्रो में रहा होगा, तो मिला जुला के 3.5-4 साल हो गया, तो आप चर्चा करवाए, जाप करते हैं। राजा साहब बोले कि क्या कहें, हम तो करते हैं, रानी नहीं करती है, इसीलिए हम किसी को नहीं बुला रहे हैं, चर्चा नहीं करवा रहे हैं। बोले ठीक है, जैसन कीजिएगा राजा साहब वैसने पाइएगा, जाइए। गुरु भाई बहना, वहां से राजा साहब चल दिए अपना ससुराल। ससुराल में जितना दिन मन हुआ उतना दिन राजा रानी दोनों रहे। रहने के बाद लौटने लगे तो रास्ता में वही मंदिर के पास आते आते फिर से राजा बैठ गए। जब बैठ गए तो बचवा जो था, बचवा खेलते खेलते चल गया मंदिरवा में, और जब मंदिर में चला गया तो जाके भगवान के भोलेनाथ के गोड़ उड़ लगा, निकला तो रानी देखती है कि बच्चा के गला में बहुत बड़ा नाग लपटा हुआ है, बहुत बड़ा विषैला, सिर पर फोई फोई कर रहा है। बच्चा के तन को डर ये नहीं रहा है, बच्चा को कुछ पते नहीं है। अब रानी कहती है कि ये राजा साहब, बाबू के गला में बहुत बड़ा नाग है, हम उसको गोदी कैसे लेंगे, काट लेगा हमको। राजा कहते हैं कि ये रानी, आपको नगवा काटेगा तो हमको नहीं काटेगा, यदि हम मर जाएंगे तो आप विधवा हो जाएंगे। रानी कहती है कि हम मर जाएंगे तो आप भी तो अकेले हो जाइएगा। राजा कहते हैं बच्चा मर जाएगा तो गोदिए सुन हो जाएगा। राजा कहते हैं ठीक है, आप मत लीजिए, हम ही ले लेते हैं। बच्चा 2 ही साल के था दीदी, बच्चा जो था दूध पीता था। बच्चा दूध पीता था तो राजा जो थे, राजा गोद में उठा लिए। चलते चलते बच्चा जो था कहने लगा कि माँ हम दूध पिएंगे। रानी कहती है अरे बेटा, तुम्हारा सर पे तो इतना बड़ा नाग है, हमको काट लेगा तो हम क्या करेंगे, हम दूध नहीं पिलाएंगे। भगवान के महिमा, बच्चा आते आते घर आते आते लार पुवार हो गया। जब लार पुवार हो गया, मुंह सूखने लगा, तो राजा कहते हैं कि देखिए रानी साहब बैठ के दूध पिला दीजिए। रानी कहती है दूध नहीं पिलाएंगे हम, हमको नाग डांस लेगा, हम बच्चा के दूध पिलावेंगे तो हम ही मर जाएंगे। राजा क्या किए कि एक गड्ढा में पानी था, चूरू से पानी लेके बच्चा के मुख में दे दिए। बच्चा के मुख में दे दिए। बच्चा जो था बेचारा लार पुवार होल था, कुछ अच्छा हो गया। रानी जब घर आई तो दरवाजा पर देखती है कि 5 मुखी नाग, दरवाजा पर 5 मुखी नाग दीदी खड़ी है। रानी कहती है कि ई का राजा साहब, अरे बचवा के सिरवा पर तो है ये था, अबरी देखिए दरवाजों पर नाग खड़ा है। राजा कहते हैं कि छोड़िए रानी, घर भी त्यागिए दीजिए, बच्चा के गोदी नहीं ले रहे हैं तो कैसे जाइएगा। रानी कहती है खिड़की से चल जाएंगे। जब खिड़की पर गई है दीदी तो खिड़की पर 10 नाग। कहती है जी खिड़किया पर तो अनथाही है, गिन लो नहीं पार लग रहा है। खिड़किया पर तो कहने नहीं है, यहाँ पर तो 5 मुखी एक ही नाग है, लेकिन वहाँ पर अलग अलग 10 नाग है, हम कैसे घुसेंगे। कहती है ऊपर ऊपर चल जाएंगे, हम सीढ़ी लगवाएंगे लोग से मांग के और ऊपर ऊपर चल जाएंगे। अगना में चल जाएंगे तो अगना में क्या होगा। गुरु भाई बहना, अब क्या होता है कि रानी के चौ बगल पूरा महल में नागे नाग दिख रहा है। रानी जब बोली कि सीढ़ी लगाएंगे तो पूरा नागे गूंजने लगा। रानी कहती है ए जी देखिए ना सगरो नागे है, अब क्या करें जी, अब हम कैसे घर जाएंगे।
राजा कहते हैं कि एक उपाय है रानी साहब, आप लौट के मैके चल जाइए, नाग नहीं छेकेगा। रानी जो थी लौट के और मैके जाने लगी। तो मैके जाने लगी तो रहिया पर नाग छेक ली तुरंत। रानी कदम नहीं बढ़ाई। रानी कहती है अब क्या करे राजा साहब, सगरो नागे नाग भरल है, नहरों के ओर जाने लगे तो नागे भर गया, आप क्या करें। राजा कहते हैं देखिए रानी साहब, मेरा कहना मानिए, 3 सूत्र के पालन कीजिए और घर में चर्चा कीजिए। रानी कहती है चाहे मेरा प्राण चल जाएगा राजा साहब, हम गुरु ज्ञान नहीं लेंगे, हम चर्चा नहीं करेंगे। राजा कहते हैं तो ठीक है, सुनो रानी हम जो सुनाते हैं। शिव के मंदिर बापर हो बई शिवा चरा नेहुर के गोड़वा लागी हो मोरा धनिया, नेहुर के गोड़वा लागी हो मोरा धनिया, जाबाता कल लेवा नाही गुरु के गया नामा हो, गुरु के गया नामा ना घरवा तो हूँ, जाए बाहो मोरा धनिया ना घरवा तो हूँ, जाए बाहो मोरा धनिया। घंटा तो हर बीता तो पहरिया तो हर बीता तो पहरिया तो हर बीता तो दिन रतिया बीती, जाए तो हो मोरा धनिया, दिन रतिया बीती जाए तो हो मोरा धनिया। माना हो का मन हो धनिया, हमारो कहाँ नामा हो, हमारो कहाँ नामा गे नमा तो हूँ, ले हूँ मोरा धनिया, गे अनमा तो ही ले हूँ मोरा धनिया। राजा बड़ी किए बिनती, पूरा दिन बीत गया दीदी, रात बीत गया, रानी भूखल प्यासल टुआने लगी। सवेरा हुआ, दोपहर बीत गया तो धूप रानी से बर्दाश्त नहीं हुआ। रानी चक्कर खा के जमीन पर गिर गई। अपना पति से कहती है कि हे स्वामीनाथ, हम मान गए भगवान का शक्ति, हम मान गए भगवान का महिमा, हम गुरु का ज्ञान लेंगे और 3 सूत्र का पालन करेंगे। हे भगवान, अब जहां जहां होगा आपका चर्चा वहां वहां जाएंगे हम, और वहां वहां हम जाके भजन करेंगे। अपना आंगन में सखी को बुलाएंगे, चर्चा करवाएंगे, गुरु भैया को बुलाएंगे, कथा कहानी करवाएंगे, हर तीर्थ हर धाम जाएंगे और आपका चर्चा हम बढ़ाएंगे। रानी जो थी दीदी, रानी अपने मन में भगवान को प्रेम से बसा ली, सच्चे दिल से हृदय में बसा ली, भगवान को पुकारी, हे भगवान आप अत्यंत बलशाली हैं, सचमुच में देवों का देव महादेव हैं। आपको हम कभी नहीं माने थे, लेकिन आज हम आपको दिल से पुकारते हैं कि मेरा आगे नाग, पीछे नाग, मेरा दरवाजे पे नाग, मेरा छत पे नाग, मेरा खिड़की पिके नाग, सगरो नाग है, मेरे बालक के शरीर में नाग है। लेकिन आप मेरे सामने प्रकट हो जाइए। महादेव जो थे प्रकट हो गए और प्रकट होकर कहते हैं कि असली और सच्ची हृदय से तुम मुझे पुकारी हो। जब नहीं मानती थी तब नहीं मानती थी, लेकिन सच्चे शिष्य तुम हो,
तू मुझे दिल से पुकारी हो। रानी भगवान के नमन करते हुए, अपना मस्तक झुकाते हुए कहती है कि हे भगवान, अपना चरण में थोड़ी सी जगह दे दीजिए, आपका चरण धूल का धूल मेरा सिर पर चढ़ जाएगा, मेरा 7 धाम का तीर्थ यात्रा सफल हो जाएगा। भगवान जो थे एन मस्तु बोल दिए। रानी आंख खोली तो देखती है कि कुछ नहीं वहां पर है, नहीं नाग है, नहीं बच्चा के नाग है गले में, और नहीं गली में, और नहीं दरवाजे पे, नहीं छत पे, नहीं खिड़की पे, कन्हू नहीं। रानी जो गई अपना राजमहल में हिल गई और राजमहल में अंदर प्रवेश कर गई। देखती है कि कहीं कुछ नहीं, जैसे था वैसी बिल्कुल है। रानी दूसरा दिन दीदी अपना घर में पूरा साफ सफाई की, साफ सफाई करके और अपने से पूरा अपने मोहल्ला में घूम के रानी कहती है, जो कि कभी किसी के दरवाजे पर पांव नहीं रखी थी, रानी का मुख वहां पर के मोहल्ले का लोग नहीं देखी थी, लेकिन चलकर रानी खुद से कहती है कि मेरे घर में चर्चा है, मेरे घर आप सभी लोग आइएगा और मेरे घर चर्चा कीजिएगा। राजा के घर सब लोग आए और राजा के घर में चर्चा किए। रानी प्रेम से सबको बुलावा देकर चर्चा करवाई, अपने हाथों से प्रसादी बांटी और सबके घर चर्चा में जाने लगी, भजन करने लगी। रानी का अभिमान टूट गया और रानी का मन में भगवान का ज्ञान बस गया। गंगा जमुना सरस्वती सब रानी के मन में भा गए, छा गए, उमड़ गए। रानी जो थी एक ऐसा भक्त बनी जो भगवान को कभी छोड़ी ही नहीं, भगवान को सदा अपने मन में बसा कर रखी। जहाँ जहाँ होता था शिव चर्चा दीदी, वहाँ वहाँ रानी जाती थी और जाने लगी। धीरे धीरे समय बीतने पर रानी का एक पुत्र और हुआ, एक पुत्री भी हो गया। रानी का 3 संतान हुआ। रानी का सुखी जीवन, आनंदमय जीवन बीतने लगा और जब रानी का मृत्यु हुआ तो स्वर्ग की प्राप्ति हुआ। तो मन में ऐसा नहीं बनाना चाहिए कि हम उनके घर नहीं जाएंगे, कभी जीवन में वो व्यक्ति से बात नहीं करेंगे, भगवान को शरण में नहीं गिरेंगे। नहीं, भगवान जो है अभिमान तोड़ देते हैं। हो सकता है कि जो इस व्यक्ति से कभी नहीं बात किए हैं वही मुझे एक दिन ऐसा समय आ जाए कि वो काम दे दे, इसीलिए हमें अभिमान नहीं करना है। तो प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव, घर घर महादेव।